गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम कवर करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बुक है टुटेजा सर की है। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे ज्योग्राफी भूगोल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट है केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। सेकेंड है छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर सीमा है। थर्ड है महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। निम्न कोट में से अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी ब और स। मीन्स छोटा नागपुर जो पठार है, छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है। और स है महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह। कंप्लीट। अब सेकंड इसका देख लेते हैं व्याख्या। केशकाल घाटी बस्तर के पठार को छत्तीसगढ़ के मैदान से अलग करती है। यह घाटी बस्तर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग है। राज्य के उत्तर पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण कडप्पा शैल समूह के द्वारा पंखाकार आकृति में हुई है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? बालाघाट। दिए गए विकल्पों में से बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है, अन्य सभी छत्तीसगढ़ के नगर हैं। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो किस दिशा की ओर है? पूर्व की ओर है। व्याख्या। छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। क्वेश्चन नंबर 4। सरकारी आंकड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य के लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से करीब 43% क्षेत्रफल में खेती की जाती है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 135। सरकारी आंकड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य के 1.35 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से करीब 43% क्षेत्रफल में खेती की जाती है। अब फिफ्थ देखेंगे। दंडकारण्य के भाग में विस्तृत है। तो कौन से भाग में विस्तृत है? छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा। व्याख्या देख लेते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? तो कितने मोड़ हैं? टोटल 12 मोड़ हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे डीप में। बस्तर के प्रसिद्ध केशकाल घाटी में 12 मोड़ है। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर पठार स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में। छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व दिशा में छोटा नागपुर पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1। छत्तीसगढ़ का मैदान मतलब महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो किस चट्टान से बना है? कडप्पा से बना है। व्याख्या। राज्य में कडप्पा शैल समूह का विस्तार पंखाकार आकृति में छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। इस शैल समूह में मुख्य रूप से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का नागलोक किसको कहते हैं? तपकरा को कहते हैं। ठीक है। जशपुर जिले के तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? तो कैसी है? पंखाकार है। व्याख्या देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति पंखाकार है, जिसका निर्माण मुख्यतः कडप्पा शैल समूह द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? उत्तर पूर्व सीमा भाग मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी सीमा पर कन्हार बेसिन स्थित है। इसकी प्रमुख नदी कन्हार का उद्गम स्थल जशपुर जिले के बखोना चोटी से हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ मौसम कार्यालय रायपुर से छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त किन 2 राज्यों को मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होगी? तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इसका यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए व्याख्या है। छत्तीसगढ़ मौसम कार्यालय रायपुर से छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के मौसम की जानकारी भी प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है? तो खनिज संपदा। व्याख्या। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी खनिज संपदा की संपन्नता हेतु जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोठरी बेसिन स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण पश्चिम में कोठरी बेसिन स्थित है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? पठारों के अंतर्गत आता है। व्याख्या है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत शामिल है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जशपुर में किस दिशा में झारखंड स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। व्याख्या है। झारखंड राज्य जशपुर जिले के उत्तर पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? तो सोन बेसिन। उपरोक्त विकल्पों में सोन बेसिन राज्य उत्तर में स्थित है। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दक्कन का पठार सम्मिलित नहीं है। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन, जशपुर सामरी पठार क्षेत्र शामिल है, पर दक्कन का पठार सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। केशकाल घाट मतलब तेली घाट किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार।
अब देखेंगे इसकी व्याख्या। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के मैदान तथा बस्तर के पठार के मध्य द्विभाजक का कार्य करती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्या है गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? तो दक्षिणी भाग पर स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी भाग गोदावरी प्रवाह बेसिन के अंतर्गत शामिल है। इंद्रावती, सबरी आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है मैकल श्रेणी। अब यहाँ पे देखेंगे व्याख्या। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा में स्थित मैकल श्रेणी नर्मदा बेसिन को महानदी बेसिन से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 22, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। व्याख्या। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के मैदान और बस्तर के पठार के मध्य द्विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है, तो कहाँ पे है? दंडकारण्य में स्थित है। राज्य में गोदावरी सबरी का मैदान दंडकारण्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो अधिक है। व्याख्या। छत्तीसगढ़ राज्य लगभग 17 डिग्री 46 सेकंड से 24 डिग्री 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक तथा 80 डिग्री 15 सेकंड से 84 डिग्री 24 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अतः राज्य का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की अपेक्षा अधिक है। अब यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। व्याख्या। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 सेकंड अक्षांश तथा मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 सेकंड देशांतर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है तथा एक दूसरे को सूरजपुर जिले में काटती है। क्वेश्चन नंबर 26, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है, तो कितनी है? टोटल 18 है। व्याख्या। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य से लगती है, जबकि राज्य के भू आविष्कृत जिलों की संख्या 10 है। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु है, क्या है? सूरजपुर। भारत में मानक समय रेखा एवं कर्क समय रेखा एक दूसरे को सूरजपुर में काटती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। अब 29, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। व्याख्या। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 सेकंड अक्षांश राज्य के कोरिया, सूरजपुर तथा बलरामपुर जिले से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 सेकंड देशांतर उपरोक्त विकल्पों में से जांजगीर, बलौदाबाजार, महासमुंद से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं? तो मुंगेली, बिलासपुर और कोरिया। व्याख्या। राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, पेंड्रा, कोरिया, सूरजपुर तथा बलरामपुर जिलों की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है। सेकंड क्या है? सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव है। नया संभाग दुर्ग है। सबसे कम तहसील वाला जिला बीजापुर है। सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर सही है। सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव, ये भी सही है। और नया संभाग दुर्ग, ये भी सही है। अब देखेंगे व्याख्या। 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 10वां बड़ा राज्य है। राज्य के 5 संभागों में से नवीनतम दुर्ग 2013 है। राज्य का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव, सबसे अधिक तहसील जांजगीर चांपा जिले में तथा सबसे कम नारायणपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 1.73। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ के जिले की सीमा क्या लिखा हुआ है? जिन राज्यों से मिलती है सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीन्स फर्स्ट का 4 मतलब जशपुर का क्या हो जाएगा? जशपुर का हो जाएगा उड़ीसा। ब का 5 मतलब बलरामपुर का झारखंड। फिर स का फर्स्ट कांकेर का महाराष्ट्र। फिर सुकमा का आंध्र प्रदेश और बिलासपुर का मध्य प्रदेश। अब देख लेंगे व्याख्या। जशपुर उड़ीसा, बलरामपुर झारखंड, कांकेर महाराष्ट्र, सुकमा आंध्र प्रदेश तथा बिलासपुर मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। 37, छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है? तो किससे नहीं लगती? बिहार। व्याख्या। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 अन्य राज्यों से लगी हुई है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना,
दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम में महाराष्ट्र तथा उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश स्थित है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो फर्स्ट बोल रहे हैं 14 डिग्री 76 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक तथा 80 डिग्री 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 20 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य तक। सेकेंड बात बोल रहे हैं 80 डिग्री 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 84 डिग्री 20 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक तथा 14 डिग्री 76 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 24 डिग्री 5 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य तक। थर्ड है 14 डिग्री 76 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक तथा 73 डिग्री 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य तक। एंड डी ऑप्शन है 17 डिग्री 46 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक तथा 80 डिग्री 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य तक। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विस्तार 17 डिग्री 46 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस राज्य के उत्तर में स्थित है। तो क्या स्थित है? सतपुरा पर्वतमाला। व्याख्या सतपुरा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। मैकल श्रेणी इसका विस्तार है। फिर छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में डैश के साथ अपनी सीमा बनाती है। तो किसके साथ सीमा बनाती है? तो महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र के साथ स्पर्श करती है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती? तो नहीं लगती कौन है? पश्चिम बंगाल। फिर है व्याख्या पश्चिम बंगाल की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। तो कितनी? 7। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा 7 भारतीय राज्यों से लगती है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, इनमें कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 44, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ संपर्क करती है? तो हो जाएगा 6। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 भारतीय राज्यों के साथ संपर्क करती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर है। अब कर्क रेखा के उत्तर में निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? तो रामानुजगंज। उपरोक्त विकल्पों में रामानुजगंज कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्न में से कौन कर्क रेखा में सर्वाधिक निकट है? तो बैकुंठपुर। व्याख्या विकल्पों में से बैकुंठपुर कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट है। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ सीमा को नहीं छूता है? तो कर्नाटका। छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो बिहार। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में 10वां स्थान है। यह भारतीय राज्य का 26वां राज्य। साक्षरता दर में देश में इसका 15वां स्थान है। फिर है इसमें अपना उत्तर तो अ और ब सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में 10वां स्थान है। यह भारतीय गणराज्य का 26वां राज्य है। फर्स्ट और सेकंड सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े जैसे दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें सम्मिलित हुई। कौन सा सही है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है। मीन्स अ और स। छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े जैसे दिखाई देता है और स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें सम्मिलित हुई। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसत जबकि बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 2000 को निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति सी हॉर्स के समान है। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थे जिनको 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।